गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में देखा था हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिक कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा एडवांस है बट है इजी। तो देखो, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ कैपिटल एफ ऑफ एफ स्मॉल एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स गिवन है और एक्स क्यूब माइनस का 6 वे है जहाँ पर एफ जीरो इक्वलेंट क्या दिया हुआ हमारे को, कैपिटल एफ जीरो इक्वलेंट क्या दिया हुआ 3। तो हमें क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, कैपिटल एफ एक्स निकालना है, हमारे को फाइंड करना है। हमारे को स्मॉल एफ एक्स क्या है गिवन है और एक कंडीशन गिवन है। तो देखो, गिवन है हमारे को कैपिटल एफ एक्स जहाँ पे यह वे है एफ जीरो इक्वलेंट क्या है 3 है। एंड हियर वी फाइंड क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कैपिटल एफ एक्स। ओके, ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो हमारे को एफ एक्स गिवन है एंड स्मॉल एफ एक्स गिवन है, कैपिटल एफ एक्स फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है हमारे। तो वी नो दैट हम जानते हैं जो कैपिटल एफ एक्स होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी। मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन में आपको बताया था कि जो कैपिटल एफ एक्स होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। एंड इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे ना बोथ साइड, ओके, अगर बोथ साइड क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स एंड इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस सी। तो ये तो हो जाएगा हमारे को कैपिटल एफ एक्स इक्वल इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। ये मैंने लेक्चर नंबर 3 में करा रखा है, जब मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन बताई थी ना, तो उसके अंदर ये चीज़ बताई हुई है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि बिना दैट अब कैपिटल एफ एक्स फाइंड करना है, स्मॉल एफ एक्स हमें गिवन है। तो कैपिटल एफ एक्स इक्वल स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 4x³ माइनस 6x dx। अब इसको मैंने क्या कर दिया, सेपरेट करके लिख दिया। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी कि इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एंड डी एक्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, नो इश्यू। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया, इंटीग्रेशन 4 बार कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x³ dx माइनस 6 इंटीग्रेशन dx प्लस c। तो मैंने इसको सोल्व किया तो इंटीग्रेशन x⁻³ का है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n। कभी भी आपको जैसे x⁻n का इंटीग्रेशन करना हो तो उसके अंदर एक पावर बढ़ा दो और एक पावर बढ़ाई हुई से नीचे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, x⁻, कितने दे रखे हैं, क्यूब दे रखा है। ओके, x की पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो 3 में एक ऐड करो, एक ऐड करके नीचे डिवाइड कर दो, 3 + 1 4 हो गया एंड डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे हो गया 4 x⁻4 4 से 4 कैंसिल माइनस 6 इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना x, तो 6x प्लस c कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमारे को कितना मिला फाइनल, f(x) इक्वलेंट x⁻4 माइनस 6x प्लस c। अब हमारे को क्या गिवन है यहाँ पे कि f0 इक्वलेंट 3 गिवन है। तो यहाँ पे 0 क्या वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे को, 0 दी हुई। तो x को क्या करते हैं, 0 से रिप्लेस करते हैं। तो f0 इक्वलेंट 0 टू द पावर 0 0 टू द पावर 4 0 माइनस 6 क्रॉस 6 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस c। तो हमारे को क्या मिला, f0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। तो 3 इक्वलेंट 0 माइनस 0 प्लस c, राइट। तो यहाँ से c कितना मिला हमारे को 3, c कितना मिला हमारे को यहाँ पे 3 मिला। तो यहाँ पे जो कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी एंटी डेरिवेटिव, वो कितना मिला x⁻4। ओके, x⁻4 माइनस 6x प्लस 3। तो जो फाइनल आंसर मिला ना वो मिला x⁻4 माइनस 6x प्लस 3। देखो, करना कुछ नहीं है यहाँ पे, एंटी डेरिवेटिव का मतलब कैपिटल एफ एक्स निकालना है, हमारे को स्मॉल एफ एक्स गिवन है एंड कंडीशन गिवन है। देन हमने क्या पिछले लेक्चर में देखा था स्टार्टिंग में कि कैपिटल एफ एक्स इक्वलेंट होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे इस वैल्यू को रखा, सोल्व किया। देन हमने कंडीशन दी है कि f0 इक्वलेंट 3। तो यहाँ पे 0 क्या है, x की वैल्यू कितनी है 0, इसको 0 से रिप्लेस किया तो हमें क्या मिला, ऐसे c की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू रख दी हमने। तो ये इसका क्या है फाइनल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन इजी है, इतना कोई टफ है नहीं, आप इजीली तो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे को इफ f(x) इक्वलेंट, ओके, क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे को कि इफ f(x) इक्वलेंट
ओके, कि एफ डैश एक्स इक्वलेंट 4x³ माइनस 3/x⁴ सच दैट f2 इक्वलेंट कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि f2, ओके, f2 इक्वलेंट कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। देन फाइंड स्मॉल fx, हमारे को क्या निकालना है, fx के वैल्यू निकालनी है। तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है प्रीवियस। तो देखो गिवन क्या है हमारे को, तो f डैश x दिया हुआ है हमारे को, ओके, क्या दिया हुआ है हमारे को, f डैश x दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, हमारे को क्या दिया हुआ है, f डैश x इक्वलेंट कितना दिया हुआ है, 4x³ माइनस 3/x⁴। एंड हमारे को फाइंड क्या करना है, fx फाइंड करना है, fx दिया हुआ है। तो हमारे को f डैश x कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 4x³ माइनस 3/x⁴ दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, ओके, यहाँ पे दोनों तरफ क्या लेंगे हम, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन अगर हम लोगों ने लिया, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, ओके, यहाँ पे अगर हमने क्या किया कि बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन लिया, कि टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो f डैश x इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इक्वलेंट इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3x⁴ dx बन गया। इसको हमने क्या किया, सेपरेट करके लिखा, जो प्रॉपर्टी मैंने बताई ना आपको, प्रॉपर्टी की इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx dx इक्वलेंट इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस gx dx। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इक्वलेंट 4 कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन x⁴ dx माइनस 3 इंटीग्रेशन 1/x⁴। तो हम देखो f डैश x का इंटीग्रेशन कितना होगा, fx, एंड यहाँ पे x⁴ का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x⁴/4 पहले बताया था, एंड माइनस एंड 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴x का मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे समझा रखा है, जैसे आया कैसे कि यहाँ पे 1/x⁴ क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। अब x⁴ को मैं ऊपर लेके चला गया तो कितना हो गया, x⁴ माइनस का 4 बन गया। अब हमें पता है कि पावर के अंदर क्या होता है कि ऐड करना पड़ता है, और नीचे भी क्या करना पड़ता है, एक ऐड करना पड़ता है। तो x⁴ माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, तो इसका कितना होगा, -1/3, एंड x⁴ माइनस 3 बना, तो माइनस 3 को मैंने क्या लिया, नीचे लेके आ गया, तो वो कितना बना, 1/x⁴³ बन गया। x⁴ और कितना बन गया, क्यूब बन गया। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, पुट किया, तो f डैश का इंटीग्रेशन fx इक्वल 4x⁴/4 प्लस 3/3, ये 3 ऑलरेडी पहले एंड ऑलरेडी पहले, एंड 1/x⁴, एंड माइनस एंड माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस से जो x fx मिला हमें वो कितना मिला, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस c। अब हमें एक कंडीशन दी हुई है कि f2 इक्वलेंट कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। यहाँ पे कितनी है, जो x की वैल्यू है ना वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वलेंट 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि x को 2 से रिप्लेस किया, यानी x की जगह पे क्या किया, 2 वैल्यू पुट की। तो 2 अगर पुट किए तो f2 इक्वलेंट 2⁴ प्लस 1/2³ प्लस c। तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे को c की वैल्यू कितनी मिलेगी, 129 अपॉन कितना मिला, 8 मिला, माइनस c की वैल्यू कितनी मिली, माइनस 129 अपॉन 8। तो अगर हमने c को इस fx के अंदर वैल्यू को पुट कर दिया कि x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 129 अपॉन 8, तो जो फाइनल आंसर मिला ना हमें ये मिला। तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है इजी, आपको करना कुछ नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे को f(x), हमें निकालना है fx, कंडीशन ये बनानी है, ओके, ये कंडीशन याद रखना। इसको सिंपलीफाई किया, दोनों तरफ क्या किया, इंटीग्रेशन लिया, या टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या लिया, इंटीग्रेशन लिया। इंटीग्रेशन लोगे आप सिंपलीफिकेशन करोगे, fx की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, c है, c के लिए आपको कंडीशन गिवन है, कंडीशन रखोगे, c की वैल्यू निकालोगे, c की वैल्यू निकाल के जो fx है ना वहाँ पे पुट कर लोगे, तो fx के आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के 4 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके इंटीग्रेशन के टाइप्स या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के टाइप्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।